भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 39 से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश साहू भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश साहू को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये वार्ड नंबर 39 का सौभाग्य है कि सुरेश साहू जी से पूर्व आज से 7 वर्ष पूर्व जो हमारी आदरणीय भाभी इस वार्ड की पार्षद रही हैं, वे अपनी कसौटी पर खरी उतरी हैं। वो वार्ड की जनता ने जिन उम्मीदों से उन्हें जिताया था वे उस उम्मीद पे खरी उतरी हैं और शायद यही ताकत है आज की। आज सुरेश साहू जी उसी ताकत को लेकर वार्ड के मतदाताओं के बीच जाएंगे, अपने भाई बहनों के बीच जाएंगे और सर्वप्रथम जो उनका एक उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं यहाँ चुनाव जीतकर इस वार्ड में व्याप्त समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में जो भी सरकार से सुविधा मुहैया करा सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला महिलाओं के लिए कोई यहाँ पार्क नहीं है, जो आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बनवाई थी वो खंडहर रूप में तब्दील हो चुकी है, उसे फिर से उसका रिनोवेशन करवा के और फिर से सही आंगनवाड़ियों का निर्माण करवाना। और सीवेज की जो प्रॉब्लम 2006 से जब सुनील सूद जी तत्कालीन महापौर 2006 में 6000 करोड़ रुपए का जो एक सीवेज का प्लान लेकर भोपाल शहर के लिए केंद्र सरकार से लेकर आए थे, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, वो उसका कहीं आता पता नहीं है। तो वार्ड नंबर 39 एक बड़ा सीमित क्षेत्र वाला वार्ड है और समस्याएं अनंत हैं, परंतु फिर भी हर संभव वो प्रयास करेंगे जो जनता के हित की होगी और जनता के साथ भलाई के लिए होगी। सुरेश साहू जी को हम कम से कम इस क्षेत्र में 40 साल से देख रहे हैं और वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं क्षेत्र के अंदर। और वो पार्षद नहीं थे जब भी उन्होंने बहुत काम कराए, पार्षद रहे जब भी उन्होंने बहुत काम कराए। 5 साल ये आनंद अग्रवाल पार्षद रहा, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम और कोई विकास नहीं कराया। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे इस क्षेत्र में तो घोषणा कर गए थे कि 5 करोड़ रुपए वार्ड को देंगे। 5 करोड़ रुपए शायद मिले या नहीं मिले, मिले तो खा गए होंगे और नहीं मिले तो सीएम की गलती है, क्योंकि सांसद निधि, विधायक निधि, पार्षद निधि, महापौर निधि वार्ड में अगर लगती तो आज वार्ड स्मार्ट होता, स्मार्ट वार्ड के नाम से पहचाना जाता। लेकिन आज स्मार्ट वार्ड नहीं है, सबसे गंदा और बेकार वार्ड हो गया है हमारा। जहाँ जाए सीवेज लाइनें फेल हैं, रोडें बैठी हुई हैं, कहीं रोड डली है तो घरों को दबा दिया गया है, रोडों को उखाड़ के फिर से नहीं बनाया गया है, गड्ढों को इतना भर दिया गया है कि उनके पानी का ढाल जो पूरा घरों के अंदर जाता है, बाढ़ आ जाती है उस पर कोई ध्यान नहीं देते। सुरेश साहू जी 2006 की बाढ़ के अंदर खुद अपने हाथों से नाले और नालियां साफ कर रहे थे, ये हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। और यहाँ के विधायक जी कभी आते ही नहीं है और आते हैं तो सिर्फ क्षेत्र में स्वागत समारोह और दौरा करने के लिए आते हैं, कभी काम और विकास की बात नहीं करते हैं और घोषणाएं करके चले जाते हैं, घोषणाएं पूरी नहीं होती। वार्ड नंबर 39 से मुझे कांग्रेस पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है। मैं जनता के बीच में सेवा करने आया हूँ। वार्ड नंबर 39 के अंदर पूर्व में मेरी मैडम कृष्णा साहू थी। 5 साल अच्छा उनने कारोबार करा, समस्याओं का समाधान करा, बिल पेंसिल, सीरी लाइन, नाले वो बनवाना, रोड का आरसी करवाना, बिस्मिल्ला से लेके चाणकपुरी तक सड़क रोड आरसीसी करवाई, हाउसिंग बोर्ड में सीरी लाइन का काम करवाया, हाउसिंग बोर्ड में आंगनबाड़ी बनवाई, महामाई के बाग में रोड और नालियाँ बनवाई, रिक्शे चलवाए, कचरा घर ख़त्म करे गए, स्ट्रीट लाइट सारे वार्ड के अंदर प्रतिबंध किया गया पूरी लाइटों का, और एजबाग हाउसिंग बोर्ड से लेकर बिस्मिल्ला तक नाला बनवाया और बहुत से काम ऐसे किए गए पूर्व में किए गए। 5 साल में जो हमारा पार्षद आया 5 साल क्योंकि जनता के बीच में नहीं रहा, ये तो आपके चैनल से खुद मालूम करेंगे क्या पार्षद को कोई जनता पहचानती है। 5 साल तक नहीं रहा। 5 साल में बाहुबली राज चला। जब भी हम कर्मचारी नगर निगम से बोलते थे कि आप सफाई करिए, आम जनता जाती थी कि सफाई करिए तो कर्मचारी कहता था पार्षद से बोलिए। तो जब नगर निगम कर संपत्ति हमसे लेती है, टैक्स लेती है, तो हम नगर निगम अधिकारी से ही बोलेंगे, पार्षद से क्यों बोलेंगे। जब पार्षद नहीं करेगा फिर हम अधिकारी से बोलेंगे। एक तो भी ये रहा, तानाशाही चली, अपने मन का काम हुआ। दूसरा सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वृद्ध पेंसिल और राशन की समस्याएँ, इतनी समस्याएँ रही वो बढ़ गई वार्ड के अंदर। हम अब जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम उसकी को समाधान करेंगे इन समस्याओं का। वार्ड के अंदर एक हमारी डिमांड ये रहेगी कि एक फायर स्टेशन हमारा हाईवे में है, अभी वो उसके बाद खड़ी रहे।
जो कि कभी कभी घटनाएं होती हैं गर्मी के अंदर, बोबदा पुल से आने में या हमारे हमीदिया से आने में काफ़ी टाइम लगता है, ट्रैफिक जाम रहता है। दूसरी हमारी प्राप्त रहेगी कि महिला जिम चालू हैं, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो दी जाएँ। महिलाएं जो हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं जिम करेंगी तो कम से कम बच्चे भी उनको देख के करेंगे। तीसरी बात, हमारे यहाँ नालों की बहुत गंदगी और व्यवस्था खरचर मराई है, उनको करवाना पड़ेगा। पानी की कोई बहुत समस्या है, वो भी करना पड़ेगी। अफसोस की बात तो ये कि नगर निगम ने बगैर MIC करे हुए बजट पास करा हुआ। पहले 180 रुपये था, पहले वैसे 50 या 80 रुपये था हमारे कार्यकाल से। हमारे कार्यकाल में जब 180 रुपये हुआ तो हमने हिंदू समिति का आजीवन सदस्य भी हूँ। हम अनुदान मांगने का हिंदू समिति का कि आप हमें दशहरे के लिए अनुदान मिलता है, जबकि हर साल हिंदू उत्सव समितियों को जितने भोपाल में थोड़ा अनुदान गवर्नमेंट देती है। तो कमिश्नर बोलता है कि हमारे पास MIC नहीं है, हम अनुदान कहाँ से दें आपको। जब MIC नहीं है तो आपने बजट कैसे पास कर लिया? कचरे का डबल कर दिया आपने। 180 रुपये के आपने 210 रुपये कर दिए। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। आप बाहुबली हो गए आप। इसके बाद काम नहीं होता, क्षेत्र में नालियाँ साफ नहीं होती, टैक्स जितना ले रहे हैं, गाड़ियाँ 2-2 दिन कचरे की गायब रहती हैं। आप है ना, जब हमें 210 रुपये में जब पानी मिल गया, पूर्व महापौर सुनील सूद जी थे इस वक्त, 52 टंकी लेके आए थे, इसमें स्वर्गीय बाबूलाल गौड़ जी ने उनको 62 टंकी करी। और नगर निगम परिषद में महापौर फिर इसके बाद कृष्णा गौड़ जी आई। उनसे ये चर्चा में ये बात हुई थी कि हम 20 फीट पानी बिगर मोटर चढ़ा के हम लोगों के क्षेत्र में घरों में देंगे। आज ये स्थिति कि हम मोटर से पानी खींचते हैं तो हम 20 रुपये 25 रुपये रोज़ पानी हो गया। हम इधर पानी खींचते हैं, जब 20 फीट आने के बाद 5 फीट पानी नहीं खींचता हमारा, तो जो पानी बिजली जलता मोटर में जलता तो हमें 25 रुपये रोज़ का पानी हो गया। इसकी समस्या का भी समाधान करेंगे, हमें पानी बराबर मिले, बगैर मोटर का मिले, और जो बढ़ाया है वो पैसा कम होए, कर संपत्ति में भी कम होए और जलधर में भी कम हो। आप 1 रुपये लेते 2 रुपये कर दिया कचरा दर, तो आप कैलकुलेशन दे करिए, फिर कहते हैं नगर निगम हांटे जा रही है। भाई भोपाल कितना बड़ा है, और एक शर्म की बात है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 3 लाख आदमी डेली आता जाता है। नगर निगम हमारी 7वें नंबर पे, इंदौर पहले नंबर पे। दूसरी एक अफसोस की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हम ग्रामीण पानी देंगे। भाई ग्रामीण पानी कैसे देंगे? भोपाल में 20 लाख की आबादी बेसी है आप लोकसभा के अंदर, और 3 लाख आदमी डेली प्रतिदिन आता जाता है। तालाबों में अतिक्रमण, डैमों में अतिक्रमण, ये अतिक्रमण होगा तो ये आने वाले टाइम में पानी कहाँ से लाएंगे? कि हम 100 रुपये रोज़ का या 50 रुपये रोज़ का पानी प्रतिबंध लेंगे? नगर निगम और सरकार सो रही है, अतिक्रमण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, काम कुछ नहीं है। अभी पूर्व में मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे यहाँ पिछले चुनाव में, और आगे कहते हम 5-5 करोड़ रुपया देंगे हर वार्ड को। तो मैं आपके टीवी के चैनल से माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ दिए थे, ये 5 करोड़ से विकास हुआ इस मेरे वार्ड के अंदर? पार्षद निधि से विकास हुआ, महापौर निधि से विकास हुआ, या सांसद निधि से विकास हुआ? ये कुछ जानकारी ही नहीं है, बस घोषणाएं हो रही हैं वार्डों के अंदर, कुछ नहीं। पब्लिक तरबतर हो रही है, असंतुष्ट है पब्लिक। विकास होना चाहिए, घोषणाएं वो हो तो काम पूरा होना चाहिए वार्ड के अंदर। हम वकील, जनता हमें प्रतिनिधि देगी, चुनेगी, तो हम जनता के वकील बनेंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे, जनता के साथ चलेंगे, और जनता का कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे हम। जनता के पहले सबसे पहले ये रहेगी पानी की समस्या। सबसे पहले तो नालियों की एक समस्या है। हमारे पूर्व काल के अंदर जो मकान बने थे, सुनील सूद जी के समय में नालियाँ गिरी बनी थी, उन कुछ नालियों को हमने करवाया, मकान नीचे हो गए, रोड ऊपर हो गए, सारा पानी गंदा टैंकों में जा रही है। हर घर में टैंक बनवाएंगे तो 50,000 रुपये से कम टैंक नहीं बनता। और हमारा क्षेत्र जो है वो गरीबी क्षेत्र है, पैसे वालों का नहीं है। सब मजदूर तबके का गैस कांड का पैसा मिला, प्लाट बना लिया, किसी ने मजदूरी करके मकान बना लिया। आज उनकी टैंकों की आप सर्वे करेंगे तो टैंक ज़मीन में चलेगा, गंदा पानी भरा रहा। अभी बताइए टैंक भ्रष्ट होंगे या नहीं होंगे? सफाई नहीं होती, पूरा टैंक का अंदर पानी जा रहा है। नवीन नगर के अंदर जाइए, अब सीरीज का पानी इतना बह रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है कि बेचारे वो लोग इतने पीड़ित। हम जनसंपर्क के लिए कई बार, अगली बार भी, इससे पहले भी, हम तो पहले क्या है थोड़ी बहुत सफाई करते थे। इस बार की हालत तो ये है कि कोई देखने वाला नहीं, अकेला पड़ा है। अब ये बताइए, जब हम कहते हैं कि भारत स्वच्छ बने हमारा, तो कैसे बनेगा? बीमारियाँ तो होंगी भाई। नवीन नगर है हमारे यहाँ, या पुष्पा नगर है, और कॉलोनियाँ हैं, कितने साहब अवैध है भाई। हम उनसे कर संपत्ति लेते हैं, सारे टैक्स लेते हैं, तो उनको सुविधा देने में कहाँ की शर्म है हमको? हम टैक्स लेना बंद करते हैं उनसे, पानी का भी, मकान का टैक्स लेना भी। भाई आप ये सारा पैसा इकट्ठा करके आप सुविधा करो। सरकारी योजना जो होगी, पार्षद इतना होता है कि उसकी लड़ाई लड़ता है जनता के लिए, मांग करता है सरकार से।
और सरकार से मांग करने का उनका पब्लिक को, आम जनता को राहत दिलाने की कोशिश करता है। मैंने आकर्ष कार्नर बनवाए थे, मैं कहना भूल गया। मेरा आकर्ष कार्नर में आज कचरा डंप कर रहे हैं इस बार हाउसिंग बोर्ड में कलारी के सामने। मेरा आकर्ष कार्नर बनवाए थे, ठेले खड़े होने लगे थे। कुछ बाहुबली जो आए उन्हें अपने चंदे वसूली के कारण वो हाकर कार्नर को बंद कर दिया और उस पर आज कचरा डंप कर रहे हैं। हाकर कार्नर उस वक्त मेरा ख्याल से 5 या 7 लाख रुपए का बजट से मैंने हाकर कार्नर बनवाया था। आंगनबाड़ी बनवाई थी, पूरी आंगनबाड़ी खंडर कर दी। आज आंगनबाड़ी के पास इतनी जगह है, कभी आंगनबाड़ी बनती तो दीवारें चारों तरफ बनाई। आंगनबाड़ी के अंदर इतनी जगह है कि खेल ग्राउंड बच्चों का बनता।